अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों। बढ़िया एकदम। आप सभी बच्चों के सामने हम क्लास 10 का मैथ का एक लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 क्लास 10 के मैथ का, ठीक है, जिसमें बेसिक स्टैटिस्टिक के ऊपर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिएगा, कोई एक डेटा होता है तो उस डेटा को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो पहला जो टॉपिक है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 6.1 जो एक्सरसाइज है दोनों बुक्स का, शायद वो पंजाब की हो या फिर केपीके की हो, ठीक है, दोनों में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली 4 तरीक़ों से किया जाता है। आप उसको ग्राफिकली भी कर सकते हो और टेबल बना के भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास लिखा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास ग्रुप नहीं बनाने की ज़रूरत, ठीक है। सिंपल आपने वेरिएबल्स को समझना है कि जो वैल्यूज है वो कितनी दफ़ा आ रही है, ठीक है। इसमें क्लास बाउंड्री वाले चक्कर नहीं है, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा क्लास बाउंड्री क्या होती है आगे चल के। फिर एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करके एक आपने बनाना होता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी की, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, इससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए आपने हिस्टोग्राम भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ग्राफिकली, फिर पॉलीगॉन भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये चीज़ें बात की है, ठीक है। आज का मेन जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको वैल्यूज दी होंगी, उस तरह का मैं क्वेश्चन लूंगा, आपको समझ आएगी, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कि डेटा दिया होगा, नंबर्स मतलब मेंबर्स जो भी हो, मतलब एक्स कोई भी वैल्यू दे दी होगी, ठीक है, नंबर्स में। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन देखोगे कि सबसे कम वैल्यू क्या है और सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, आपने डेटा में देखना है, पहला काम। दूसरा है रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन टेली मार्क्स के जरिए। टेली मार्क्स जो वर्टिकल लाइंस होती है, आपने आपकी बुक में भी होगी, तो उसके जरिए आपने उसको नोट कर देना है। फिर काउंट डाउन द फ्रीक्वेंसी, और कितनी दफा आ रही है एक ऑब्जर्वेशन या एक वैल्यू, एक नंबर कितने दफा आ रहा है उसको भी नोट करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है पंजाब बोर्ड की जो बुक है, जो फेडरल में भी चलती है, उस बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है 6.1 का वो है। लेकिन केपीके में इस तरह का क्वेश्चन कोई नहीं दिया हुआ है कि जिसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो कराऊंगा उसके अंदर ये बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पंजाब बोर्ड की जो बुक है मैथ की बुक, उसके 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है। तो वो मैंने लिया है यहाँ पे ताकि आपको समझ आएगी। उसने उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है आपके पास, ये नंबर्स नीचे दिखाई दे रहे हैं, इनमें क्या करना है, ये नंबर ऑफ मेंबर्स हैं कोई वेरियस फैमिली, बुकली फैमिली के, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, हर एक में कह देगा, इन चारों केसेस में कह देगा, चाहे वो डिस्क्रीट हो, चाहे वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे हिस्टोग्राम, चाहे पॉलीगॉन, जो भी हो, इसमें आपको ये जरूर कहेगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो आपने यही करना है, ठीक है। आल्सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब मैं ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है। अब ये कैसे पता चला कि आप सर ये कह सकते हैं कि ये इससे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है, कि जब भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना हो तो उसमें क्वेश्चन के अंदर वो क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री की बात नहीं करेगा या मिड पॉइंट की बात नहीं करेगा। जब क्वेश्चन आपको दे दे, क्वेश्चन में वो मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता है, तो मतलब समझ जाना है कि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ग्राफ यानी कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने का बोल रहा है। तो जब वो इन चीज़ों को बात करेगा तो फिर वो नीचे वाली चीज़ें होंगी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा, ठीक है। तो तब के लिए वो करना होता है। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपके पास वो बात ना करें, मिड पॉइंट क्या है, क्लास इंटरवल ड्रा करें, ऐसा ना कहें, तो वो ग्राफ कौन सा होगा, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी की होगी वो कौन सी होगी, वो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह का है, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने ये बात नहीं किया कि मिड पॉइंट क्या होगा, इनका ये चीजें बात नहीं की, तो आपने समझ लेना है, कंसेप्ट को पकड़ लें, आपको क्वेश्चन ईजी लगने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जर्वेशन है, तो इन ऑब्जर्वेशन में अब हमने ये पॉइंट्स लिखे हुए, इसके मुताबिक हमने फाइंड करना है मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। तो मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या होगी, जो सबसे कम छोटी वैल्यू है 9, 11, 4, 6, 7, 3, और इन सब में सबसे छोटी कौन सी वैल्यू होगी भैया, 2 है, आई थिंक 2 है। देखें आप वहाँ बुक निकाल के देखें, 2 जो है वो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम इसको x कहेंगे, x दोनों को कहेंगे, जो मैक्सिमम मिनिमम, ये x है ना, एक यानी कि एक वेरिएबल है, वैल्यूज हैं जो चेंज कर रही है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है,
और दूसरा मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन का नाम देंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो वो क्या है, मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 11 है, 12 है, और बड़ी मुझे दिखाई दे रही है वो है 12, तो मैं 12 लिख दूंगा, ये मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होगी। फिर क्या करना है, मैक्सिमम भी आ गई, मिनिमम भी आ गई, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखनी है, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो देखेंगे। आगे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 गलत हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो है हमारी 39 है। तो अब हमने ग्राफ ड्रा करना होगा। जब डिस्क्रीट की बात करेगा तो आपने ग्राफ किस किस के बीच में ड्रा करना है, एक एक्स के बीच में जो जो वैल्यूज होंगी उनके लिए करेंगे। वैल्यूज कहाँ से कहाँ जा रही है, 2 से लेके 12 तक है, 2 से लेके 12 तक, 2 से लेके 12 तक है, तो हम उनके लिए एक्स वैल्यूज का नाम देंगे, ठीक है। वो एक्स जो ऑब्जर्वेशन जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ जा रही है बच्चों, 2 से लेके 12 तक जा रही है, 2 से लेके 12 तक है। मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने का मतलब है वो कहाँ से कहाँ जा रही है ये पता चलेगा, ठीक है, अभी के लिए ये पता चलेगा। फिर आपने टेलीमार्क्स भी इसके लिए देखना होगा, यूजिंग टेलीमार्क्स। तो वो ऑब्जर्वेशन को आपने टेलीमार्क्स के जरिए शो कर देना है कि कोई ऑब्जर्वेशन कोई वैल्यू कितनी दफा आ रही है, यानी कि बेसिकली टेलीमार्क्स फ्रीक्वेंसी को ही बता रहे होते हैं। तो दूसरा होगा टेलीमार्क्स के लिए टेलीमार्क्स, ठीक हो गया, टेलीमार्क्स। तीसरा जो लास्ट है वो फ्रीक्वेंसी के लिए होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी के लिए हम रखेंगे एफ करेंगे, और एक कह रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी करो, तो उसके लिए मैं बड़ा सारा वो जगह छोड़ दूंगा, क्योंकि इसने कहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ कर देते हैं, ठीक है, सी एफ जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी है, ये चीज़ें करनी। तो देखिए वैल्यूज कहाँ से कहाँ जा रही है, 2 से लेकर 12 तक है, तो मैं लिख दूंगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 तक गई है वैल्यूज, बिल्कुल सही। तो अब हमने इसका इस तरह टेबल बनाना है, अपनी बुक में बनाओ ये चीज़ यार, जगह आपने सही सी बनानी है, ये रखो, ये वैल्यूज थोड़ी जगह तंग हो रही है ना, नीचे पास है तो ऐसे ही होगा। 11 के लिए भी, 10 के लिए भी, 12 के लिए भी, समझ आ रही है। ये आपका क्या आ गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। अब हम काम करने जा रहे हैं, तो टेलीमार्क्स के जरिए 2 कितनी दफा आ रहा है ये देखेंगे। टेलीमार्क्स में हम देखेंगे 2 कितनी दफा आ रहे हैं। अगर एक दफा है तो एक टेलीमार्क्स, एक लाइन वर्टिकल लाइन ड्रा करना है, 2 दफा है तो 2, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी एक दफा होगी। 2 कितनी दफा है गिने, यहाँ पे गिनेंगे 1 2 2 2 2 2 2 2 2 है हमारा एक दफा। 2 कितनी दफा है, एक दफा, एक टेलीमार्क्स, और इसको 1 लिखेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, 1 होगी। अब 3 देखें, 3 कितनी दफा आ रहे हैं, एक दफा आ गया, 2 दफा आ गया, और कितनी दफा, 3 दफा आ गया, तो 3 टेलीमार्क्स इसके लिए, 3 टेलीमार्क्स, और यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली फ्रीक्वेंसी के साथ जो आप अभी फ्रीक्वेंसी इसको प्लस करना है, 1 + 3 यानी कि 4 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह करते हैं, फ्रीक्वेंसी इसका टोटल करना है। फिर 4 कितनी दफा आ रहा है, एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, गौर से देखना, 3 दफा 3 दफा 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, 6 दफा, 6 दफा। तो 6 दफा के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ 6 दफा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी। 6 के लिए 1 2 3 4, तो 5 के लिए ऐसा करेंगे 1 2 3 4, 4 वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। 5वीं के लिए इस तरह, फिर एक ये 6, इस तरह कमरे टेलीमार्क्स ड्रा करने हैं। पहले 4 हुआ था ना, 4 + 6 करें तो कितना हो जाएगा, 10। समझ आ रही है, 4 + 6 करेंगे 10 होगा। इसी तरह आपने चलना है, वीडियो तो चल रही है ना, मैं बना रहा हूँ तो बंद ना हो जाए। गुड, देखो बड़ी लंबी वीडियो बन रही भाई। फिर हम 5 देखेंगे, 5 कितनी दफा आ रहा है, एक दफा, 2 दफा, 3 दफा,
3 दफ़ा 3 दफ़ा 3 दफ़ा तो 3 दफ़ा तो 3 दफ़ा 4 दफ़ा आ रहा है, तो 5 4 दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4, तो 10 पहले था, 10 प्लस 4 14 हो जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरह आपने इसका ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक हो गया, तो समझ आई है बच्चों, आसान सा था, लेकिन इसी तरह आपने और भी करने हैं। ठीक है, मैं छोड़ के जाना चाह रहा हूँ क्योंकि आसान चीज़ें हैं ना, इसमें टाइम ज़ाया ना करें, तो इस तरह आप करेंगे। तो इसी तरह 6 जो है वो कितने दफ़ा आ रहा है, 6 जो है 1 एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आ रहा है। 6 कितने दफ़ा आ रहा है, 6 3 दफ़ा, 3 टेलीमार्क्स होंगे 3 दफ़ा, 14 प्लस 3 करेंगे 17 हो जाएगा। फिर 7 देखें कितने दफ़ा आ रहा है, जल्दी करो, 1 1 के बाद 2 3 3 तो 4 5 5 5 तो 6 आ रहा है, 6 टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये 6 6 17 के आगे 6 जोड़ देंगे तो ये 23 हो जाएगा। तो ये इसी तरह आपने कम्युलेटिव 8 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 4 दफ़ा आ रहा है, तो 4 टेलीमार्क्स, और 4 तो 23 पहले था, प्लस 4 करेंगे 27 हो जाएगा। इस तरह आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करते जाना है। 9 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 9 6 दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये 6, तो ये 6 दफ़ा आ रहा है, तो 27J प्लस 6J, ये 33 आ जाएगा। फिर 10 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 दफ़ा, एक ही दफ़ा, 2 दफ़ा आ रहा है, तो 2 टेलीमार्क्स, तो 2, और ये 33 प्लस 2 कितना आएगा, 33 प्लस 2 35। 11 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 दफ़ा आ रहा है, एक ही दफ़ा कर लें, तो 1 करें, 35 प्लस 1 36। फिर 12 कितनी दफ़ा आ रहा है, 12 आ रहा है 1 दफ़ा, 1 दफ़ा आ रहा है, तो 12 को यहाँ 1 दफ़ा करेंगे, 1 36 प्लस 1 37 हो जाएगा। इस तरह आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करती, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं आपके सामने। अभी नहीं आ सकते, पता नहीं कहाँ से समझा रहा था। देखें, मिनिमम वैल्यू आपने डिसाइड की 3 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड की वो 24 आ गई। ठीक है, तो मिनिमम कहाँ से डिसाइड करते हैं हम, इस डेटा से। मैक्सिमम कहाँ से करेंगे, वो भी इस डेटा से। रेंज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो रेंज आएगी वो 21 आ गई। अब रेंज के बाद आपने क्लास इंटरवल डिसाइड करना है। यहाँ पे क्लास इंटरवल को क्लास साइज या क्लास विड्थ भी कहा जाता है। तो ये डिसाइड करने के लिए आपका जो रेंज आया है उसको नंबर ऑफ ग्रुप से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ ग्रुप खुद से डिसाइड करने हैं। नंबर ऑफ ग्रुप 5 से लेकर 20 तक कुछ भी डिसाइड कर सकते हो आप। नंबर ऑफ ग्रुप 5 से लेकर 20 तक कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। तो हम कोई ऐसा नंबर डिसाइड करेंगे जो आपकी रेंज को एग्जैक्ट डिवाइड कर सके। जैसे रेंज 21 थी तो मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा। मैं 5 से भी कर सकता था, 6 भी कर सकता था, ग्रुप में 5 भी रख सकता हूँ, 6 भी, 7 भी, 8 भी। तो मैं 7 से इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास 7 3 21 और 3 आ जाएगा, वो एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो क्लास मतलब इंटरवल बनाते हुए आपको मुश्किल ना लगे, इसलिए ये काम करते हैं। जो क्लास इंटरवल आए तो क्लास इंटरवल तो मैंने डिसाइड कर लिया अपने लिए। अब इस डेटा को मैं कितने उसमें ग्रुप में तकसीम करना चाहता हूँ, कितने ग्रुप्स में मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो उसको डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि कितने ग्रुप्स बनेंगे आपके, इस डेटा से कितने ग्रुप्स बनेंगे, वो चीज़ आप कैसे फाइंड करोगे। रेंज को डिवाइड करेंगे क्लास इंटरवल से या क्लास विड्थ से। तो रेंज आपकी 21 थी और क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल 3 आया है, तो आपके ग्रुप्स कितने बनेंगे, 21 डिवाइड बाई 3 करें तो ये आपके 7th ग्रुप बनेंगे। 23 7 21, तो मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन रहे हैं, नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो 7 बन रहे हैं। तो 7 नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे। तो आपने टेबल बनाना है, क्लास इंटरवल बनाना है, फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो क्लास इंटरवल आई लिख देंगे और आगे आपके पास टेलीमार्क्स भी होंगे। टेलीमार्क्स भी फ्रीक्वेंसी के तौर पे टेलीमार्क्स को भी आप कर सकते हो। टेलीमार्क्स के बाद फ्रीक्वेंसी करेंगे। फ्रीक्वेंसी के बाद क्या करेंगे भाई, बस काम खत्म। यही तो पूछा है उसने, क्या क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड आल्सो इंडिकेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल भी डिसाइड करना है। वो चीज यहाँ हम कर चुके हैं तो हम इसमें भी करेंगे। टेलीमार्क्स और मिस्टेक्स भी है ना, स्टूडेंट की मिस्टेक्स भी है तो मिस्टेक्स भी करेंगे।
मिस्टेक्स कितनी हुई है वो भी करेंगे। मिस्टेक्स बेसिकली टेली मार्क्स को ही देंगे, ये सारी मिस्टेक्स ही दी थी, ठीक है, इतने मिस्टेक्स है। यहाँ फ्रीक्वेंसी एफ आएगी। तो ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ग्राफ टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ रखेंगे? सबसे कम क्या है? 3 से 3 आपने क्लास साइज जो है वो क्लास इंटरवल 3 का रखना है। 3, 5, 6 तक होगा, 3, 5, 6 तक 3 आ जाएंगे। 3, 5, 6 तीनों कितने हैं? 6 तक जहाँ आ गया। फिर 6 से आगे कौन से होते हैं? 6, 7, 8, 9, ठीक है। 3 से देखो 3, 5, 6 नहीं करेंगे, 3, 4, 5 तक जाएंगे, ठीक है। 3, 4, 5 तक गए। फिर 5 से आगे क्या आता है? 6, 7, 8 तक गए। 7 बनने चाहिए इसी तरह। फिर 8 से आगे क्या है? 9, फिर 9 को भी शामिल करें। 9, 10, 11 तक जाना है। फिर 11 तक गए तो फिर क्या करना है? 11 के बाद 12 से शुरू करेंगे ना, 12 शामिल करें। 12, 13, 14 तक गए। आसान चीज है, 14 शामिल करना है तो 14 तक हो गया। 15 से जाएं, 15, 16, 17 तक जाएंगे। 17 हो गया, 18 से शुरू करेंगे। 18, फिर 18, 19, 20 तक गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक और ग्रुप बनेगा 20 से शामिल करें। 20, 21, 22 बेशक ज्यादा हो ग्रुप। 22 तो कोई नंबर नहीं था, 21 था, बेशक ज्यादा हो, उसमें कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। समझ आ रही है? बढ़िया से। टेली मार्क्स देखें, 3 से लेके 5 तक कितने मार्क्स हैं, मतलब कितने नंबर हैं? एक 3 है, एक 3 खुद है, एक 4 है, 5 है क्या इसमें? डेटा में 5 है, 5 कहीं नजर नहीं आ रहा ना, 5 नहीं है तो कितने आ गए? 2 आ गए। एक 3 है, एक 4 है, 5 भी होना चाहिए क्या? नहीं। तो कौन से? 3 है, 5 है इस मिस्टेक्स में। तो मान यहाँ पे 2 है तो 2 वैल्यूज इस तरह करेंगे। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी? 2। टेली मार्क्स में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो पिछले क्वेश्चन में किए, अब नहीं करें, अब सिर्फ मिस्टेक्स देखेंगे। अब देखें, फिर 6 से लेके 8 तक है। 6 है इनमें कहीं, 6 है इनमें कहीं, 6 एक है, 6, 7 भी हो तो चल जाएगा। 7, 6 है, 2 6 है ना, 2 6 है तो 6 को लिख दिया, 2 6 लिख दिया। फिर देखें और कहाँ से जाना है? 9 से 11 तक। 9 है तो चल जाएगा, एक 9 है और 9 से 11 तक है ना। हाँ, 9 से 11 तक है। 9 है, 11 खुद है, 9 हो गया, 11 हो गया और एक और 11 हो गया, ठीक हो गया। 11 2 दफा हो गया, बस ये आ गई जी। 3 है फ्रीक्वेंसी, इधर 2 है। बातें समझ आ रही है बच्चा? फिर क्या है? 12 से 14 तक जाना है। 12 है, एक है, 12 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, 12, 11 तो उसमें था ना, 12 है। 12 से लेके कहाँ तक चल जाएगा? 14 तक। एक 12 है और 13 में चल जाएगा। 14 है, क्या है? 12 है, 14 है और कुछ, बस। अच्छा जी, फिर हमने 12 से लेके ये भी कर दिया 14 तक। 15 से करना है, 15 से लेके 17 तक चल जाएगा। 16 है, लिख दो, 16 है तो आता है ना 15 से 17 तक। 16 है और 17 खुद भी है, यहाँ देखें 17 भी है, 17 भी लिखेंगे। फिर और कौन सा नंबर है? 15 खुद आ गया, एक दफा लिख दो। अच्छा जी, फिर एक दफा और 15 आ गया, लिख दो। फिर क्या है जी? 15 के बाद नहीं है, 18 तो अगले उसमें जाएगा ना। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो बात समझे, ये इसका आ गया। अब 18 से 20 तक देखें, 18 से 20 तक एक आ गया, 20 खुद आ गया, गुड। 20 और 18 देखें, 18 भी आ गया, तो ये कितना है? 2, ठीक है। अब 20 से 20 उस तक देखें, 22 तक। एक 22 है, एक क्या है? 21 है, 22 है, 21 है, चल रहा है 2। तो मतलब ये आपने क्लास इंटरवल बनाए और उसको मिस्टेक्स भी बताए और फ्रीक्वेंसी भी बताए। तो ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्लास इंटरवल आपने बनाए। अब अगले क्वेश्चन में आपको क्लास बाउंड्री बनाने का बोलेगा, मिड पॉइंट भी निकालने का बताया देगा। तो ये चीज़ें हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने हल्का लिया है, मतलब लेवल आहिस्ता आहिस्ता अपना बढ़ाएंगे, ठीक है, एकदम मतलब उसमें नहीं जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन में थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, ठीक है, उसमें और तरह के क्वेश्चन मतलब होगा इसी तरह, इंटरवल इसी तरह फाइंड करना होगा। वहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आएगी, क्लास बाउंड्री, तो
वो वहां पे देख लेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए ये